डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा जी? आप ठीक हो, खैरियत से हो? जो मैंने आपके साथ कोर्स पढ़ना है और आपने मेरे से, मैंने आपको पढ़ाना है और आपने मेरे से पढ़ना है। बिजनेस मैथमेटिकल कोर्स है एक, ठीक है, वो हमने पढ़ना 3 क्रेडिट का कोर्स है पूरा। इट्स मीन दैट 60 मार्क्स का पेपर है वो पूरा, ठीक है। वो हमने इस सेमेस्टर में, आपने मेरे साथ और मैंने आपके साथ वाइंड अप करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसका एक टॉपिक है मैट्रिक्स, ठीक है। कोर्स ऑनलाइन मैंने ज़रा जो इजीली टॉपिक है पहले मैं वो कवर कराऊंगा, क्योंकि फिजिकल में आपके सामने नहीं हूँ, बट रिकॉर्डिंग पर है, क्योंकि ये चैप्टर आपने 9th 10th और अगर फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर मैथ होगा तो हाँ बिजनेस मैथ होता है और उसमें आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होते हैं उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। चलो, मैट्रिक्स क्या है उसका इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहिए। मैट्रिक्स algebra has at least two advantages: reduce the completed system equation of the simple expressions, adopt the systematic methods and mathematical treatment well suited to computers. For example, ये उसके एडवांस मेरिट्स थे दो। Definition: a matrix is a set of or group of number arranged in a square or rectangular array enclosed by the two brackets. Enclosed by the two brackets. द्वारा बता, a matrix is a set or group of numbers arranged in a square or rectangular array enclosed by the two brackets. जैसे कि ये बड़ी ब्रैकेट देख रहे हो आप, अगर इस बड़ी ब्रैकेट के कोई अंदर कोई दो वैल्यूज नंबर ऑफ अरेंज हो सेट हो तो वो हमारे पास मैट्रिक्स होता है। सिंपल इसकी एक डेफिनेशन है जो आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? स्पेसिफिक नंबर ऑफ रो एंड स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम्स, स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज एंड स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा जी, the two numbers multiplication by row and column describe the dimension of the size of the matrix. अब दो numbers, specific number of two row and columns, number of columns, ठीक है। specific number of columns and specific number of rows, properties हैं इसकी। two number of columns multiplication by row describe the dimension क्या, size of matrix क्या। for example, जैसे उसने example नीचे दी हुई होता जी, ये example 3 by 3 का मैट्रिक्स है। 3 by 3 का कैसे पता चलता है? पहली बात तो ये है, 3 by 3 का ये देखो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम देख रहे हो आप ना, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक है। ये फर्स्ट रो R1 R2 एंड R3 कहते हैं, ठीक है। रो को R से और कॉलम को C से नोट करते हैं। R1 R2 देखो, R1 फर्स्ट रो, R2 सेकंड, R3 तीन रो और 3 कॉलम्स है, तो इसका डिमेंशन क्या है, साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3 by 3 का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एनी कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लिकेशन बाय 4। देखो पहले 4 कॉलम, पहले जब भी आपने लेना पहले रो लेनी है, रो रो दूसरी नहीं, ये ना समझो गर्मियों का सीजन है रो करने वाली समझ रहे हो, ये वाली रो लेनी है आपने, ठीक है। R1 और R2, R1 1 1 3 3 -3,
0032, ठीक है, ये R2 है। कॉलम 1 C1 C2 C3 C4, इसमें 4 कॉलम है 2 रो, और ऑर्डर क्या, अगर पहले रो को लिखते हैं 2 मल्टीप्लिकेशन बाय 4, क्योंकि 2 रोज और 4 कॉलम्स। एंड अदर वन, एक रो नज़र आ रही है, 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 1 मल्टीप्लिकेशन बाय 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इसका मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज मैं आपको दे दूंगा बाद में, जो जब आप एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, फिर वो मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा। ठीक है, इजी, मुश्किल नहीं है। अब मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय द capital letter. The element within the matrix are denoted by the lower case letters. For example, matrix A। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स को डिनोट करना है वो आपने कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। विद इन एलिमेंट्स को आपने स्मॉल लेटर से डिनोट करना है। ठीक है, लोअर केस लेटर जो होते हैं, ए देखा नजर आ रहा है, और बिगर को अपने यहाँ पर ये एम क्या है, मल्टीप्लिकेशन एन क्या है, ये इनका ऑर्डर है एम मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये एन टाइम तक जा रही है और नीचे भी ये एम टाइम तक आ रहा है। देखो ये लास्ट एम एन का तक जा रहा है, तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा, एम मल्टीप्लिकेशन बाय एन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने कन्फ्यूजन साथ साथ लिखते रहनी है कॉपी पर। ठीक है, जब भी आप ये लेक्चर सुनो और फिर जब भी मेरा लेक्चर वो क्लास हो आपके साथ, तो आप क्लास में ये सब डिस्कशन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से अब डिफरेंट टाइप्स है मैट्रिक्स की, अब वो पढ़ लेते हैं। वो जी, मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या है, कॉलम मैट्रिक्स वेक्टर। द नंबर ऑफ row may be any integer, but the number of column is always 1. कहता है number of row may be any integer, but the number of column is always 1. number of row ज़्यादा हो सकती है मगर जिसमें एक कॉलम हो, इसमें डैट वो कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ। द नंबर ऑफ रो मे बी एनी इंटीजर, मतलब नंबर एनी इंटीजर का मतलब है 2 3 4 इंटीजर्स हो सकते हैं रोज, मगर कॉलम उसमें हमेशा के लिए एक ही होगा, हमेशा के लिए एक होगा। तो वो कौन सा होगा हमारे पास, कौन सी होगी, बोलो बेटा, कौन सा, कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, किसी कंफ्यूजन है तो वो लिख ले, मेरे से पूछ लो सॉल्व। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट, रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, एनी नंबर ऑफ कॉलम बट ओनली वन रो। नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगे और उसमें रो एक होगी तो रो मैट्रिक्स कहलाता है। नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगे बट रो एक होगी तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स होगा। एनी नंबर ऑफ कॉलम बट ओनली वन नंबर ऑफ रोज, इट्स कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ओके, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में थर्ड टाइप जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी एक बात है। containing more than one elements, the number of row is not equal to the number of column. So simple, कैसे पढ़ो जरा एक दफा ध्यान से। contain more than one elements, the number of row more than one elements, मतलब यहाँ कॉलम में ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, यहाँ रो में ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। इन अदर वर्ड, और द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जो इसका ऑर्डर होगा वो सेम नहीं होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। नीचे देखा ना, एम नॉट इक्वल टू एन, इट्स मीन दैट कौन सा मैट्रिक्स है पुत्र जी, कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो। containing more than one element, the number of row is not equal to the number of column, is called the rectangular matrix। ठीक है, m नॉट इक्वल टू n,
ओके डियर स्टूडेंट्स, और कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी से। अगली साइड देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा जी ये होता है, अब जैसे डेफिनेशन देख रहे हो, डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? कौन सा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स m मल्टीप्लिकेशन बाय m हैज ऑर्डर ऑफ m, मतलब n की जगह से m मिल गया क्योंकि ऑर्डर सेम है तो इसलिए। देखो 2/2, 3/3, तो ये जो से कौन से मैट्रिक्स होते हैं ऐसे? स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 5 टाइप्स हम बेटा देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। The square matrix where all the elements are zero except those or the mean diagonal। कहते हैं, दोबारा ध्यान से पढ़ोगा। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वो पहली शर्त क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए where all the elements are zero, those no the main elements। डायगोनल मेन जो डायगोनल एलिमेंट्स, ये बेटा डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। जिसे अगर जिन्होंने उर्दू में एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आते, कुछ उर्दू मीडियम बच्चे पढ़ के आते, जिसे हम बतरीनी कहते हैं, वो वाला, ठीक है। मेन डायगोनल, ठीक है, इसे कहते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स। ये नॉन जीरो होते हैं। नॉन जीरो का मतलब जीरो ना हो। बाकी जो एलिमेंट है ये तो कंपल्सरी है, जीरो होंगे तो मैट्रिक्स कौन सा कहलाएगा? डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स की निशान क्या है? कैसे डिनोट करते हैं? कैसे पता चलता है स्क्वायर मैट्रिक्स है? डिनोट नहीं, कैसे पता चलता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? कैसे पता चलता है? जिसमें रो और कॉलम सेम हो तो क्या कौन सा मैट्रिक्स होता है? कौन सा मैट्रिक्स होता है पुत्र जी? स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो ये है, डायगोनल इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। दूसरा, उनमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स से ये चीज़, ठीक है, ये नॉन जीरो होंगे। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होंगे, कुछ नंबर होंगे, तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स? कौन सा? कौन सा? बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश, सुस्ती छोड़ो बेटा, जागो जरा। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट स्लाइड्स हम देखते हैं जिसमें सिक्स नंबर टाइप्स जो है मैट्रिक्स की, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। द डायगोनल मैट्रिक्स विद वन और द मेन डायगोनल्स। जो मेन डायगोनल्स है उसमें क्या होना चाहिए? वन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बेटा ये याद रखना, ये आई से नोट करते हैं। किससे? आई से। इसे नोट करते हैं पुत्र जी, आई से नोट करते हैं। वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जीरो मैट्रिक्स जिसे नल सेट भी कहते हैं। द ऑल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स आर द जीरो, इट्स कॉल्ड द जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है एलिमेंट अबव एंड बिलो द मेन डायगोनल आर द जीरो। आय हाय क्या बात की उसने। रेक्टेंगुलर क्या होना चाहिए? पहले स्क्वायर मैट्रिक्स दोज एलिमेंट अबव या बिलो द मेन डायगोनल्स। कहते हैं मेन जो डायगोनल्स है, ये मेन डायगोनल्स हैं, ठीक है। इसके अबव या बिलो जो नंबर होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो जीरो होंगे तो तीनों, ठीक है। या ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, above the line, below the line, above the main diagonals, below the main diagonals, all are zero, then call the diagonal elements, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डायगोनल नहीं, रेक्टेंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स
मेन डायगोनल्स 1 1 1 1 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो बिलो और डायगोनल मैट्रिक्स मेन डायगोनल्स के अलावा बिलो, ठीक हो गया। अपर डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं और बिलो डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स whose the element below the main diagonals are the zero, below the main diagonal, ठीक है। below the main diagonals इसे कहते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहते हैं अगर ये हो, और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कौन से होते हैं जो मेन डायगोनल अबव में जीरो हो। उल्टा है ना, बिलो हो तो अपर, लोअर अबव हो तो लोअर, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स whose the main diagonal element are equal to the same square। देखो सेम स्क्वायर मतलब a scalar will define the single number of the constant टर्म्स इसमें होंगी 1 1 1 1 6। मेन डायगोनल में कांस्टेंट टर्म्स होंगी, मेन डायगोनल में स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मेन डायगोनल में इसके कांस्टेंट टर्म्स आएंगी तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ये थी बेटा जी मैट्रिक्स की उसकी वो तो आपने पीछे टाइप्स थे मैट्रिक्स होते क्या हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं, कोई 9 टाइप्स आपने में से पढ़ी 10, ठीक है। 9 की लगा लो। अब ऑपरेशंस मैट्रिक्स के ऑपरेशंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आर इक्वल, दो मैट्रिक्स का भी इक्वल होते हैं। इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स कोई बताए पढ़ने से पहले। द टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल ओनली व्हेन आर द corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। एलिमेंट्स दोनों की अगर 3 by 3 का ऑर्डर है तो डायमेंशन सेम है तो मैट्रिक्स भी सेम होंगे, और उनके अंदर एलिमेंट्स भी सेम हो तो वो पहली बात है एलिमेंट्स के सेम होना, दूसरी बात है उनके ऑर्डर, ठीक है। जैसे ये देख लो, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल only when the r corresponding element equal, therefore the size of dimension are equal as well। ए बी देखो दोनों में सेम ऑर्डर के सेम एलिमेंट्स हैं, इट्स मीन दैट इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं, इक्वालिटी मैट्रिक्स, ठीक हो गया। सम प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वालिटी मैट्रिक्स देख लेते हैं। इफ a equal to b then b equal to of r a and b equal, if a equal to b के b equal c के then a equal to c के and a b c equal c के, ठीक है। सिंपल है, आपको समझ आ गई होगी। देख लो एडिशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स क्या होती है? एडिशन का कहना है सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी, सम द साइज ऑफ द मैट्रिक्स द सेम देन एडिशन एंड द डिफरेंस ऑफ द साइज। देख लेते हैं द सम और डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिक्स, द सम ऑफ द डिफरेंस द एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो आता है ए एंड बी ऑफ द सेम साइज गिव्स अ मैट्रिक्स सी ऑफ द सेम साइज। बेटा दोनों के साइज क्या होने चाहिए? सेम, 2 by 2 का ऑर्डर हो, 3 by 3 का ऑर्डर हो, अगर सेम साइज के नहीं होंगे कैन नॉट बी। द मैट्रिक्स ऑफ द डिफरेंट साइजेस कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्ट। क्या हो सकता है अगर मैट्रिक्स इक्वल साइज के नहीं है तो क्या होगा पुत्र जी? एडिशन नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। अगर ऐड नहीं हो रहे तो सब्ट्रैक्शन क्या नहीं होगी? ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। कुछ लॉ है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। पहली प्रॉपर्टीज देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, लॉ है, ठीक है। ए प्लस बी बी प्लस सी, सिंपल है। अगर ए प्लस बी करेंगे और बी प्लस ए करेंगे दोनों के आंसर सेम आएंगे, ठीक है। ये इजी है। एसोसिएटिव लॉ क्या? ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस तीनों का ऐड, ठीक है। अगर इन तीनों का ऐड करते हैं तो ऑर्डर तीनों का सेम होना चाहिए, ऑर्डर तीनों का सेम होना चाहिए,
ऑर्डर तीनों का सेम होगा, देन वो ए बी सी जो 3 मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर सेम होंगे, देन ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। चलो बेटा, थैंक यू। आगे चलते हैं, या नहीं समझ आई तो फिर मेरे से पूछ लेना लेक्चर्स में जब होंगे। अब कहते हैं ए प्लस जीरो और जीरो प्लस ए। अगर किसी चीज़ में कोई साइंसदान क्लास में, बड़े बड़े साइंसदान है आपकी होंगे क्लास में, मैंने तो अभी जज हुए होंगे जब पढ़ाऊँगा आपको, मैं आपसे मिला हूँ, किसी से मैं मिला हूँ, बट आप लोग मुझे जानते हैं, मगर मैं बहुत कम यार को बस, और एक दो और बच्चे जो बाय हैंड साम वगैरह बीबीए के ऐसे। ओके, हाँ, और कुछ बच्चे उन्हें भी जानते हैं जो पेपर जिन्होंने सब पेपर ऑडिटोरियम में पेपर दिए हैं। हाँ, कुछ बच्चे हैं ऐसे, बाय फेस बाय नाम नहीं जानते। ओके, कुछ ऐसी हस्ती होती क्लास में, जीरो किसी में ऐड करो तो वो आंसर, अगर जीरो किसी से मल्टीप्लिकेशन करो तो आंसर क्या आता है, अगर 5 को मल्टीप्लिकेशन जीरो करो तो आंसर क्या आएगा, 5 ना। हाँ ना, 5 बताओ ना, 5 आएगा ना भाई, सही बता रहे हो, तो तरजीह जीरो ही आएगा। 5 जब मल्टीप्लिकेशन होता है जीरो से तो क्या आता है, जीरो। अगर जीरो किसी चीज़ में ऐड होता है तो वो इटसेल्फ खुद वो चीज़ अपीयर होती है। a plus 0 is mean that a, 0 plus a is mean that a, ये इधर ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कहते हैं a प्लस माइनस ए जीरो। ये मुश्किल है, वही खुद बड़ा मुश्किल। कहते हैं a, देखो प्लस माइनस का साइन, अगर प्लस होगा तो प्लस माइनस कर दें तो माइनस का साइन आ जाता है। इन दोनों मैट्रिकल सब्ट्रैक्शन की है तो हमारे पास रिजल्ट आ गए कोई ना कोई। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आ गए हैं तो हम देख लेते हैं ये रिजल्ट हमारे पास क्या होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स होगा तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, एक कोई कांस्टेंट को उससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो स्केलर मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय स्केलर मैट्रिक्स कांस्टेंट। स्केलर मैट्रिक्स एक कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, आपको याद है, आपने पीछे पढ़ा है, मैं एक आपको दोबारा बता दूं। ये देखो कांस्टेंट टर्म है, डायग्राम में स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसमें स्केलर की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय स्केलर कांस्टेंट को, एक कांस्टेंट टर्म से हम किसी चीज को मल्टीप्लाई कर, कौन देखो, लेट के बी आर स्केलर क्वांटिटी, देन इफ के इज अ 4 के ए के, इसे से 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देख लो के कितना है 4, ए मैट्रिक्स मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा दूसरा इसको, देखो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 6 16। ठीक है, समझ आ गई, 4 माइनस 4 4 4 माइनस 3। ठीक है, इसको ये देखो ये इक्वल है। अब वो उसने क्या था, ए के को पहले के को मल्टीप्लिकेशन, आप ए के को मल्टीप्लिकेशन करना है, ए ये मल्टी के ये करो, 3 3 2 8 8 16 4 4 12 4। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्केलर मैट्रिक्स की, स्केलर मैट्रिक्स मतलब जिनको औसत टर्म को किसी चीज से मल्टीप्लिकेशन करना, सिंपल जैसे एडिशन की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं। ए प्लस बी हम एडिशन करते हैं तो उसको पहले एडिशन में फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, और इक्वल होगा के प्लस के बी के। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो वो बताएगा क्या करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ए बी को मल्टीप्लिकेशन करना है के से, और के देखो के जे मतलब के और जी कुछ दो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, और ए कोई मैट्रिक्स है। इन दोनों को पहले ऐड कर लो, जैसे 4 प्लस कोई भी के की कुछ 4 वैल्यू रख लो, जी की आप 7 वैल्यू, अपनी दो बर्थडे रख लो। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, के प्लस जी कोई भी आप अपनी बर्थडे या अपने बर्थडे मंथ रख लो, के वो उन्हें ऐड करो, फिर किसी एक इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करो, फिर के करो, फिर जे करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, देन सोल्व करो, तो आपको पास कुछ ना कुछ
चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है पुत्र जी, आंसर दोनों के इक्वल आएंगे अगर आप लोग उसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आवाज़ आ रही है बेटा जी? चलो नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट थी, हाँ लास्ट भी वही है। आप कोई एक वैल्यूज ले लो, उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, देन वही आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेशन, the product of the matrix in another matrix, the two matrix A and B must be confirmed a bar from the multiplication root of possible. The number of column of A must be equal to the number of row of the B, for example। कैसे? ठीक है, बस हम आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बस मैं आपको ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस मैं थोड़ा आगे जाके पढ़ाऊँगा, बट थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ ये होते क्या। द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स इज अनदर, प्रोडक्ट करना टू मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए और बी वापस में। द टू मैट्रिक्स ए बी मस्ट बिकम a bar from the multiplication to the possible row comes the number of column, एक के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। कैसे? अभी कोई बताएगा? एक के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, तो कोई है जो बताएगा इसका आंसर? फॉर एग्जांपल जैसे देखो उसने लिखा है पहले पर रो आती है ना, सेकंड पर कॉलम, पहले पर रो सेकंड पर कॉलम। देखो इसकी रो कितनी है? एक, और इसके कॉलम 3, और इसके रो 3 और कॉलम 1। कॉल फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो इक्वल होनी चाहिए। जो फर्स्ट के कॉलम 3 है तो सेकंड की रो भी 3 होनी चाहिए। फर्स्ट के कॉलम 2 है, सेकंड की रोज भी 2 होनी चाहिए। आपके सिलेबस में 2 by 2 का ये चीज़ करनी है। मल्टीप्लिकेशन करने से जो आंसर है वो 1 by 1 का आता है। ये एक अदर स्टोरी है जो आपके सामने डिस्कस करूँगा, 1 क्यों आता है। अब देख लेते हैं नॉट पॉसिबल। ये ध्यान करो नॉट पॉसिबल कैसे है। बी की क्या है? 2 रोज है 1 कॉलम है, 2 रोज है और 1 कॉलम है। इसमें 4 रोज है 2 कॉलम है, सेम ही नहीं है। ठीक है, सेम ही नहीं है चीज़ें, तो कैसे नॉट पॉसिबल? इसलिए कॉलम रो सेम नहीं, ए और बी का नीचे भी ये देखो इसका भी यही है, इसका भी सेम नहीं है। ठीक है, ए और बी नॉट पॉसिबल। एग्जांपल्स, यस देखो ये 2 by 3, 3 by 2, रोज कितनी है? 2, कॉलम 3 और कॉलम और रोज इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रोज इक्वल, जैसे ये लिखा है उसने कॉलम एंड रोज इक्वल। फर्स्ट ये देखो द नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, इक्वल होने चाहिए, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, और इस चीज़ में मेरे आगे बस मल्टीप्लिकेशन है और जो हम आगे जाके पढ़ेंगे आपके सिलेबस के आंसर। अब मैं आपको आपके क्वेश्चन आंसर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप एक दफ़ा देख लो, पढ़ लो, फिर आपने साथ साथ इसके क्वेश्चन जब क्लास होगी, जिस दिन क्लास होगी, जिस दिन आप ये पढ़ के आओगे, उस दिन मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर शेयर कर दूंगा, तो फिर हम ऑनलाइन से कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने ये ध्यान से पढ़ना है पूरा मैट्रिक्स की स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ध्यान से पूरा मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन में भी मुझे उम्मीद है आपको आता है। ठीक है, आपको ये आता है तो इसलिए आप लोग इजीली से कर भी लोगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ा? टाइपोमेट्रिक्स पढ़ी, इसमें 9 टाइप्स थी, वो आपने एक एक करके पढ़ते गए। ठीक है, तो ऑपरेशन, इनक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशंस, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, आपने ये लेक्चर गौर से सुनना है।
अगर कोई कन्फ्यूजन हुई, कोई मसला हुआ तो मेरे से फिर आपने इसके बारे में डिस्कशन करनी। नोट क्वेश्चंस एक पेज पर लिखते जाओ, ठीक है, तो मेरे से पूछते रहना जब क्लास होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखो, तो अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, याद रखो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।